ओए ये वाला चढ़ाई तो और कठिन है। पैसे वाले लोग हैं भाई, बढ़िया बढ़िया बाइकें हैं। प्यारा लग रहा है ये व्यू। हवा बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा। तो बायोलॉजिक्स तो मेरे पेन को कंट्रोल कर ही रही है, लेकिन जो यहाँ तक आने के लिए जो स्टेमिना चाहिए था वो तो मुझे खुद से ही बिल्ड करना पड़ा। ऑलमोस्ट नीचे आ गया। अब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, होंगे तो 100 सीढ़ी जितना बचा होगा। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं हूँ देव और आप देख रहे हैं द फील गुड व्लॉग। काफी टाइम बाद एक पुराने कॉलेज फ्रेंड के साथ संडे को बेंगलुरु से बाहर निकलने का प्लान बना। डेस्टिनेशन था गुड़ीबंदे फोर्ट। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, बल्कि ये देखने का मौका भी था कि मेरी बॉडी इस क्लाइंब को कैसे हैंडल करती है। अभी हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। बताइए क्या लेना है आपको? मैं इडली ले लूंगा मैं भी फिर इडली में ही जाऊंगा। या फिर डोसा ले लें। मुझे मैं तो इडली पे ही जाने वाला हूँ। फिर ज्यादा ऑयली खा के फिर पता नहीं पेट का क्या हाल होगा। ठीक है, मैं मे भी मौसम्बी जूस ले लूंगा या फिर वाटरमेलन ले लूंगा, ऐसा कुछ है। तुझे क्या लेना? जूस अवेलेबल हो गया ना? वाटरमेलन, हाँ वाटरमेलन। आ गया सर का इडली। मेरा इडली। मुझे वेज खाना पड़ रहा है क्योंकि वेज रेस्टोरेंट ही मिल रहे थे हर जगह पे। तो इडली खा के ही हम अपना ट्रैक का शुरुआत करेंगे, और अगर वहाँ पे कुछ हमको मिलता है तो अच्छी बात है, वहाँ पे भी कुछ खा लेंगे। हम लोग खाना खा के निकले कि नहीं, पार्किंग की तरफ गए थे। काफी सारे सुपर बाइक्स देखे, सोचा आपको भी दिखाऊं। देख रहे हो सुपर बाइक, ZX10R, हायाबुसा। एक नहीं तीन तीन। देखिए पैसे वाले लोग हैं भाई, बढ़िया बढ़िया बाइकें हैं। आज के ब्लॉग में मैं हूं मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ, शिवानुज। हम काफी टाइम बाद एक प्रॉपर डे ट्रिप कर रहे हैं। हमें कॉलेज छोड़े हुए 10 से 11 साल हो गए। कॉलेज टाइम में तो हम काफी ट्रिप में गए हैं, लेकिन बैंगलोर में ये हमारा पहला डे ट्रिप रहेगा। पिछले ब्लॉग में मैंने अपना 2 इयर्स ऑफ बायोलॉजिक्स का एक्सपीरियंस शेयर किया था। ट्रीटमेंट के बाद मेरी स्लीप, मूवमेंट, डेली रूटीन, ये सब डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रूव हुई है। तो जैसे कि हम जा रहे हैं गुड़ीबंदे फोर्ट, और मैं फोर्ट पे हम दोनों ही ट्रैक करते हुए जाएंगे ऊपर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि मेरी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है और मैं कैसे मैनेज कर पाता हूँ मेरे पेन को। फिलहाल तो पेन तो ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, बॉडी स्टिफनेस भी नहीं है, लेकिन ये तो मुझे कल ही पता चलेगा जब मैं चढ़ूँ। क्या लगता है भाई, क्या हम टॉप में जा पाएंगे? टॉप का तो पता नहीं, बॉटम जरूर जा पाएंगे। तो अभी और 10 मिनट ही बचे हैं हमको हमारी मंजिल तक पहुंचने के लिए, और काफ़ी प्यारा सा गांव वाला लोकेशन है। यहाँ पे पहाड़ वगैरह भी आपको दिख रहा होगा, काफ़ी दूर है वैसे। हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे, रास्ते में देखे एक प्यारा सा लेक है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये व्यू। ये लेक का नाम तो मुझे पता नहीं, भैरस सागरा लेक। सो गाइस, लेक का नाम है भैरस सागरा लेक। मैंने नहीं देखा, इसकी पुष्टि हमारे शिवानुज जी कर रहे हैं। बट जो भी बोलो यार, लोकेशन एकदम फर्स्ट क्लास है। आपको पहाड़ दिख जा रही है, पानी है, और क्या हवा है, बहुत ही प्यारा है। तो चलो चलते हैं हमारी मंजिल की ओर। ट्रैक करना है, अभी धूप भी होना स्टार्ट हो गया है काफ़ी। लगता है यही है हमारा मंजिल। काफ़ी ऊंचा है पहाड़। पार्किंग का जगह भी मिल गया हमको। थोड़ा सा रास्ता देखने में, मिलने में थोड़ा टाइम लगा। प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो नहीं है पार्किंग का। सिर्फ सामने ही दूसरा। हाँ रखते हैं। ठीक है,
बट ठीक है, एटलीस्ट है तो सही पार्किंग। सो गाइस आ गए हम हमारे गुड़ी बंदे फोर्ट, और शिवानुज ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, इसलिए आगे आगे चल रहा है। और वहाँ तक जाना है एकदम टॉप में। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया है, छोटू हमारे पास पानी लेकिन हवा ठंडी है, आपको अच्छी बात है। या ये बोलना तो नहीं चाहिए शिवानुज, लेकिन मेरे को अभी से ही थकान शुरू हो गई है। नहीं है। मुझे अभी से थकान लग रही है। ज़्यादा चढ़ा भी नहीं, ये रहा पार्किंग, वहाँ पे पार्किंग है, इतना ही बस चढ़ के आए। अभी तो और भी चढ़ना है। यहाँ से ऑलमोस्ट पूरा टाउन दिख रहा है। ज़्यादा नहीं चढ़ना हुआ है, 100 स्टेप्स। थकान हो गया है, 2 मिनट सांस लेंगे फिर चढ़ेंगे। वैसे बहुत जगह पे आपको लोकेशन का थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि एक बार सीढ़ी ख़त्म होने के बाद आपको ऐसे पत्थर के बीच से चलना पड़ता है, तो कभी कभार रास्ता भूलने का भी डर रहेगा। बट हम लोग कुछ लोगों को फॉलो करते हुए आए, और वहाँ पे एक लोकल लेडी भी थी, वो लोकल लैंग्वेज में कुछ बताए। हालांकि समझ तो नहीं आया, बट वो जिस डायरेक्शन पे हमको पॉइंट कर रहे थे, हम उसी डायरेक्शन में घुसे चले गए बस। क्या शिवानुज, कैसा लग रहा है? ये तो साला पूरा मेरे को जुरासिक पार्क वाला फीलिंग आ रहा है। मुझे बस प्रॉब्लम ये हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीदिंग हो रहा है मुझे। बॉडी सोर या स्टिफनेस या पेन कुछ भी नहीं है। तो अभी ये बढ़िया एक शानदार पत्थर के नीचे हैं हम। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये नीचे से दब ना जाए, बट ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बड़े बड़े और 2 पत्थर उसको सपोर्ट किए हुए हैं। बट डर तो लगेगा एक बार के लिए, अगर इसके नीचे हो तो। फाइनल डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। भाई तू तो आगे ही निकल जा रहा है, मैं रह जा रहा हूँ पीछे। नहीं। बाप रे, ये खतरनाक चढ़ाई है। ये तो पूरा बहुत ही, कैमरा में शायद आपको समझ ना आए, लेकिन ये पूरी खड़ी पत्थर है। हाँ। वैसे मैं बता दूं, यहाँ पे आपको लोग भी ज़्यादा दिखेंगे नहीं, आ रहे हैं, टूरिस्ट है, लेकिन बहुत काउंटेबल। देख सकते हैं पूरा फोर्ट आपको कुछ इस टाइप का ऊपर में ये मिलेगा। ये वॉच टावर जैसा लग रहा है मुझे। ये हो भी सकता है पहले टाइम के जो भी मिलिट्री रही होगी, वो यहीं पे गार्ड करते होंगे फोर्ट। I have come here for the 5th time. वो 5th टाइम, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्चुअली। बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा है। ओके। आई थिंक बारिश के टाइम पे आए हैं ना, मानसून में, तो ज़्यादा ग्रीन दिख रहा है हर जगह, जो कि अच्छा भी लग रहा है। हाँ। समर्स में आई थिंक ये पत्ते वत्ते हर जगह हट गए होंगे। मान लो आप ट्रैक करते हुए आए, मानसून में बारिश हो गई, तो ये सब जगह आपको बचा लेगी। वैसे हम दोनों कॉलेज में बहुत फिट थे नहीं, 6 पैक एब्स थे हम दोनों के। 6 पैक तो नहीं, बट अभी फैमिली पैक जो वो नहीं था। अभी फैमिली पैक है, पहले तो 6 पैक ही था। शिवानुष तो बोल रहा था मैं 12 पैक बनाऊंगा, हमने फिर रोक लिया उसको। नहीं, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बट मौसम ठीक ही है। अच्छा, छाँव में तो अच्छा। छाँव में ठीक लगता है, जैसे धूप आ जाती है फिर उसके बाद तो फटना शुरू। और ना हो रहा है, थकान हो गया पूरा। हो गया रेडी? नहीं, यहीं पे बस बैठने के लिए। पहुंच गए, ज़्यादा नहीं आउट। तो ये है लोकेशन, बहुत ही प्यारा लग रहा है ऊपर आके तो। फाइनली हम आ गए हैं टॉप।
और यहाँ से जो व्यू है ना एक अलग ही लेवल का है। अभी जस्ट कैमरा घुमाने वाला हूँ मैं, तो ये है व्यू। हाँ भाई साहब क्या जगह है, शांति। ये वाला पत्थर जो नीचे है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई डेयर भी करेगा इस पत्थर में चलने का, फिसल के मर जाएगा सीधा नीचे। क्या है इसके अंदर? कुछ नहीं। हाँ ये काइंड ऑफ अ, बट अंदर से तो बहुत स्मेल आ रहा है, अजीब सा जगह है अंदर। तो ये जो आप एकदम टॉप में किला जैसा देखते हो उसके अंदर का है ये, जिसके अंदर काफ़ी स्मेल है, गोबर वगैरह है। मैं सोच रहा हूँ इतना अंदर गाय कैसे आती होगी। एक मंदिर है शिव जी का, तो अभी पहले वहाँ चले जाते हैं, दर्शन ले लेते हैं, उसके बाद और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ये जगह। हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे नहीं लगता मैं ड्रोन उड़ा पाऊँगा इतने हवा में। भाई ड्रोन कहीं और लैंड हो जाएगा और इतना रिस्क नहीं लेना मुझे। मुझे नहीं लगता इधर पूजा होता है क्योंकि पूरा लॉक है और थोड़ा सा गंदा भी है अंदर, और ताला जिस हाल में है मुझे नहीं लगता कि बरसों तक खोले भी होंगे। तो वहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं त्रिशूल बना हुआ है, तो इससे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि शिव जी का मंदिर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं शिवलिंग बना हुआ है दीवारों पे, और यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊँगा कौन से भगवान है या देवता है। हाँ, बाकी जगह तो बहुत ही प्यारा। तो ये है गुड़ीबंदे फोर्ट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको बंकर जैसे वॉच टावर, मुझे तो पर्सनली वॉच टावर जैसा लग रहा है। और यहाँ पे इस साइड में एक मंदिर जो मैंने आपको दिखा दिया था ऑलरेडी, और मैं काफ़ी बार कोशिश किया था ड्रोन उड़ाने का, और 3-4 बार जब भी उड़ाया मेरे को वार्निंग आ गए, स्ट्रॉन्ग विंड वार्निंग आना शुरू हो गया, तो मैं फालतू का रिस्क नहीं लिया, नहीं तो ड्रोन कहीं और उड़ के चला जाएगा और मैं फोर्ट में ही रह जाऊंगा। तो लोग यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि इतना ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगा आपको, और बैंगलोर से ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, हम 1.5 घंटे में यहाँ पे पहुँच भी गए, और काफ़ी सुकून है। मतलब आप फैमिली के साथ भी मैंने देखा काफ़ी आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं, कुछ कपल्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी शांत जगह है। यहाँ तक ऊपर आना तो आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा, और कहीं हद तक आसान भी था। लेकिन पहले क्या होता था, जब भी मैं इस टाइप का कुछ भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, ट्रैक हो गया या कहीं चढ़ाई करना हो या कहीं पे दूर वॉकिंग करना हो ना, मैं 100 बार सोचता था कि कहीं चलूँगा तो फिर से पेन वगैरह आ गया, तो अगले दिन फिर कुछ हो गया, तो फिर मैं काम कैसे करूँगा, घर का काम। तो ये सब काफ़ी दिमाग में बहुत देर तक अफेक्ट करता रहता था। बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं फील होता है। अभी मैं ऊपर आके ये जो हवा फील कर पा रहा हूँ, काफ़ी रिलैक्सिंग लग रहा है मुझे। और यहाँ आने के बाद जो खुशी है, ये जो पूरा आप जो देख पा रहे हैं, ये सब मैं हवा हो गया, यहाँ की मिट्टी हो गई, यहाँ की हर चीज़ को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो यही मैं बोलूँगा कि बायोलॉजिक्स के बाद मुझे कहीं ना कहीं एक दूसरी लाइफलाइन जैसी ज़िंदगी मिल गई है। रही बात बायोलॉजिक्स की, तो बायोलॉजिक्स तो मेरे पेन को कंट्रोल कर ही रही है, लेकिन जो यहाँ तक आने के लिए जो स्टेमिना चाहिए था वो तो मुझे खुद से ही बिल्ड करना पड़ा। पेन मैनेजेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना जो भी लिमिट है, मेरा अभी का बॉडी का लिमिट है, मैं उसको क्रॉस कर लूँ। तो इसलिए मैं हर जगह पे थोड़ा बहुत रुक के, थोड़ा बैठ के, फिर थोड़ा सा वॉक करके, इस हिसाब से मैं मैनेज कर रहा हूँ।
अगर आप भी ट्रैकिंग, जिमिंग, साइकिलिंग या कोई भी ऐसे एक्टिविटी करते हैं तो आप कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। अगर व्लॉग आपको अब तक अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करो, इससे क्या है मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस बनाने की। ये फोर्ट के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता तो नहीं है, मैंने हिस्ट्री इसके बारे में उतना पढ़ा नहीं, बट जितना मुझे पता है ये फोर्ट बना था 17th सेंचुरी में, और जो कि ऑलमोस्ट 400 साल पुराना है। मैं ये लोकेशन को मैंने यूट्यूब में देखा, मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा चैलेंजिंग एक्टिविटी करते हैं इस बार। और ये भी देखना था कि मेरा खुद के बॉडी को भी आपको जानना होता है कि आपकी लिमिट क्या है। तो अब तक तो काफ़ी अच्छा सब चल रहा है, मुझे आई थिंक मेरी लिमिट कल सुबह पता चलेगी। अगर कहीं पे दर्द है मेरे कूल्हे में, घुटने में, तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ ये मेरा लिमिट था, और नेक्स्ट टाइम शायद मुझे ऐसा चढ़ाई करके ऐसे कुछ एक्टिविटी नहीं करना है। बट मुझे कॉन्फिडेंट हूँ, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले भी मैं काफ़ी बार ऐसे 1-2 ट्रैकिंग और भी किया हुआ है। डी हिल्स हुआ, शिवगंगे हुआ, तो उस टाइम मैं ले ही रहा था बायोलॉजिक्स। पर देखते हैं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको मेरी अगली सुबह कैसी होती है। तो अभी हम फोर्ट से नीचे आ गए हैं और हम जा रहे हैं, एक वॉच टावर है ऊपर यहाँ पे, ये वाले लोकेशन पे। तो इसका रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोगों को, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कहाँ से जाएंगे करके। मिला तो फिर वही होगा। बाप रे, यहाँ से चढ़ना है, चढ़ पाएगा? या शाबाश, नहीं चढ़ जाऊंगा सर, ले ले दे, इतना भी नहीं करना। हैया बे, कहाँ कहाँ जा रहे हैं? है ना पक्का यही रास्ता? देख रहे हो कैसे कैसे चढ़ रहे हो? मैं कैसे चढ़ूं? हो जाएगा पकड़ के, ये चढ़ गए हम भी शिवानुज से कम है के, हम भी चढ़ जाएंगे। अबे ये यही रास्ता है ना? पता नहीं चल रहा है। देखो गाइस अभी फोर्ट कैसे दिख रहा है, यहाँ से देखो एक्चुअल फोर्ट, मस्त है ना। तो हम लोग कहीं तो जा रहे हैं रास्ता खोज के। हाँ यही रास्ता है, बट बहुत सारे पेड़, बहुत सारे पौधे हैं, और ये कांटे वाले हैं, देख के। हाँ कांटा है, छोटे छोटे कांटे हैं। ओह छोटे छोटे कांटे हैं, आपको दिखाऊं कांटे? ये देखो छोटे छोटे कांटे। छिल जाएगा भाई बॉडी, कपड़े में लगे तो ठीक है, बैग में लगे ठीक है, स्किन के साथ कनेक्ट नहीं होना है बस। तो हम इतना मुश्किल चढ़ाई करके यहाँ तक आए हैं, और ये जगह उतना खास लगा नहीं हमको। वैसे व्यू भी आपको वैसे देखने को मिलेगा नहीं कुछ, क्योंकि ज़्यादातर ये वॉल के कारण सब कवर है, और ये वॉल जो है ना पूरा आपके हाइट के आसपास होगा। 5-6 का तो होगा ये हाइट, तो यहाँ से कुछ वैसा दिखता नहीं है। तो हम ये प्लेस छोड़ के जा रहे हैं वापस। कहाँ जाएंगे शिवानुज अब? घर। बहुत गर्मी हो गई है अभी, मुझे तो पसीने छूट गए। उतरने में बहुत केयरफुली उतरना पड़ेगा, फिसल रहा है अभी पत्थर, और ये पूरा सीधा भी नहीं है ना, आड़ा टेढ़ा है। अभी ऐसा लगता है कि ये हाई टाइम है जिम फिर से स्टार्ट करने का। वैसे स्टार्ट करूँगा, प्लान तो है, और वो जर्नी भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे दिमाग में एक 90 डेज़ फिटनेस प्लान चल रहा है। ए शिवानुज, ये वाला था, जैसे एक बार ऐसे नीचे देख के आते हैं क्या है।
डरावना। क्या करना है, जाना है? एक बार देख के आ जाते हैं। डर लग रहा है। तो दोस्तों फट गई। जाने का मन तो है लेकिन पता नहीं इतना भी साहस नहीं है। लाइट तो दिख रहा है अंदर, कुछ तो होगा। मे भी वहाँ से निकलते ही पूरा ओपन हो, बट अंदर कुछ भी हो सकता है यार। स्नेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ना। ऑलरेडी एक हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहा हूँ और ज़्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाना है मुझे, तो चलो इसको कैंसिल कर दिया। अगर कोई भी मेरे व्यूअर हो, आप इस जगह पे आए हो, ऑलरेडी वो गुफा देख चुके हो, कमेंट करके बता देना। शिवानुष तो पहले पहले दौड़ रहा है, चढ़ा भी पहले, उतर भी पहले रहा है। टाइम क्या हो रहा है? 12 हो गया होगा ना? हाँ 12 बज गए। पूरा कड़क धूप, ऑलमोस्ट नीचे आ गया। अब ज़्यादा सीढ़ियाँ नहीं है, होंगे तो 100 सीढ़ी जितना बचा होगा। तो गाइज़ हम नीचे आ गए हैं और पार्किंग के तरफ बढ़ रहे हैं गाड़ी के पास। हमारा ट्रैक तो अच्छा रहा काफ़ी, बस ये है कि अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो सनस्क्रीन लगा लेना, अच्छी ग्रिप वाली शूज़ पहनना और ट्राई करना मॉनसून विंटर के आसपास ही आना। तो गाइस गुड़ीबंदे फोर्ट में चढ़ना मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट रहा, लेकिन मेरे लिए रियल अचीवमेंट टॉप में पहुंचना ही नहीं था। और हाँ, ये वीडियो किसी एएस पेशेंट को ट्रैक करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। हर पर्सन की डिजीज एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स एंड फिजिकल कैपेसिटी भी डिफरेंट हो सकती है। अगर वीडियो यूजफुल या एंटरटेनिंग लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। और आप भी एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के साथ वॉकिंग, जिमिंग, ट्रैकिंग या कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को एएस वॉरियर या कोई एडवेंचर लविंग पर्सन को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं फिर से बोलूँगा, एएस मेरी स्टोरी का पार्ट है लेकिन मेरी पूरी स्टोरी नहीं। मैं परफेक्ट लाइफ नहीं दिखाना चाहता, मैं रियल स्टोरीज़ लाना चाहता हूँ। और जाते जाते यही बोलूँगा, द फील गुड ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे है हेल्थ, ट्रैवल, फैमिली, फिटनेस, फ्रेंडशिप और रियल लाइफ के ढेर सारे चैप्टर्स। ठीक है, फिर अब विदा लेने का टाइम हो गया। मैं मिलता हूँ मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिएगा और मुस्कुराते रहिएगा। Baby, we were born to run.